हरे हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए। पीडीएफ खुला हुआ है नहीं और टाइम लगेगा 1-2 मिनट। चलिए, एक विषय है, उस पे बात करना है। बहुत डिटेल में तो नहीं, परंतु बस बात कर लेते हैं। आप लोगों में कोई ठीक है, जानते ना जानते, और देखिए अगर जाना पड़ा तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ऑल्दो बुरी बात बस इतनी है, और हमारे लिए उससे ऊँचा तो कुछ है नहीं, कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने मना किया है कि इस प्रकार का कुछ नहीं होता। आप लोगों ने, किसी ने 7 दिन की श्रीमद् भागवतम, साप्ताहिक भागवतम, कुछ ऐसा कभी गए हैं? कभी गए हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। डेविएशन तो है, परंतु उतना बड़ा कोई डेविएशन नहीं है। 7 दिन की भागवतम, 1 दिन भी गए वहाँ पे? 1 दिन भी गए? कोई गया है? कभी ऑनलाइन देखने का मौका मिला? अभी मेरे को मौका मिल रहा था, ठीक है। मैं फ़ोटो नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं किसी को अ, मैं किसी को बुरा नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर मैं ब्लर करके आपको दिखाऊँ, तो वो सही रहेगा। यहाँ पे तथाकथित रूप से राम कथा चल रही है। ऑनलाइन देखा है? ओके। आप लोग एक चीज़ नोटिस करते होंगे, जब ऑनलाइन देखते होंगे ना, एक चीज़ नोटिस करते होंगे, क्या? जहाँ पे वो बैठते हैं, और ऐसे, बस मेरे को ये राम कथा करने वालों से ही नहीं, सभी से प्रॉब्लम है। जहाँ पे वो बैठते हैं, उस स्थान के नीचे भगवान का स्थान रखते हैं। बहुत बार अपने पैरों के बगल में, जहाँ पे बैठ रहे हैं, जो मंच होता है उनका बैठने का, है ना? तो नीचे में भगवान का फ़ोटो रखते हैं। देखा? भगवान के फ़ोटो को भगवान के रखते हैं। अभी मैंने देखा था। मैं भी किसी को एक्सपोज़ करने के लिए तो हूँ नहीं ना। मेरा लक्ष्य वो थोड़ी ना है कि किसी को निम्न दिखाना है। लीजिए, आपको एक फ़ोटो दिखाऊँ। मैं एक काम करता हूँ, ब्लर कर देता हूँ, है ना? मेरे को किसी को अ, व्यक्ति विशेष नहीं, वैसे आप लोग व्यक्ति को पहचानेंगे भी नहीं, चलिए छोड़िए। ब्लर नहीं कर रहा हूँ, परंतु आई होप आप में से कोई भी इनको चेहरे से नहीं पहचानता हो। मेरे को चेहरे से कोई मतलब नहीं है। मेरे को इस गुण से प्रॉब्लम है, और बहुत स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है, ठीक है? बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाऊँ, बस 1 मिनट रुकिए। ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, और सभी के लिए, है ना? पता नहीं, मेरे सामने आ जाता है तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि काश मिल जाए तो हम क्या करें? फिर से व्यक्ति विशेष नहीं, गुण। अगर चेहरा दिख भी रहा हो तो इग्नोर कीजिए, चेहरे से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया ये, ठीक है? कहाँ है? हरे कृष्णा, 1 मिनट, स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। मैं अभी फिर से दिखाता हूँ, रुकिए। बाय द वे, इसमें गाय चारा खा रही थी। हाँ, एक बहुत अच्छा फ़ोटो भी था। कोई बात नहीं, वो बाद में देखिएगा, ठीक है? अभी एक बहुत घोर आपत्ति। देखिए, मैं बोलता हूँ बाहर जाकर के कुछ मत कीजिए, इसीलिए बोलता हूँ। अब क्या भगवान का स्थान इनके चरणों में है क्या? मेरे को व्यक्ति से छोड़ दीजिए, व्यक्ति से क्या करना है? एक व्यक्ति से क्या करें? हैं? ठीक है, एक व्यक्ति गलती भी कर रहा है तो छोड़िए, हमको उससे क्या लेना-देना है? हैं? कोई पाप कर्म भी कर रहा हो तो हमको उससे मतलब नहीं। बात ये है कि इस तरीके से, और मंच अगर पीछे भी रखते हैं ना, पीछे भी रखते हैं, तो पीछे भी इस तरीके से रखते हैं कि पैर उनके समान ही हैं। ऐसा नहीं कि वो पैर पे हैं, है ना? ऑलमोस्ट वो सेम लेवल पे दिखाई देते हैं। ये सब घोर आपत्तिजनक है, ठीक है? हाँ, भगवत प्रचार किया। हाँ, हाँ, किसका प्रचार चल रहा है? माताजी, हमको इनसे, चेहरे से मतलब नहीं है, मैं कितनी बार बोलूँ? चेहरा मत देखिए ना, क्यों देख रही हैं? हम जो दिखा रहे हैं वो देखिए ना। हम चेहरा दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं ना चेहरा। चेहरा से मतलब नहीं है, क्या है पीछे छोड़ दीजिए। हम क्या दिखा रहे हैं? भगवान को चरणों के आस-पास रखा हुआ है, अपने हाइट से नीचे रखा हुआ है। तो ये रखा जा सकता है क्या?
ये राम कथा चल रही है और ऐसे बहुत मंचों पे होता है, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा अवॉइड किया कीजिए, है ना? ये सब कोई कोई भक्ति-वक्ति नहीं है। आप देख भी लेंगे और आपको अगर देखिए क्या है, भगवान का अगर कोई अपमान कर रहा हो, ठीक है? और इ आपको बस ये लगे कि कोई बात नहीं, सबका अपना हृदय है, अपमान करता है करने दो, ठीक है? तो ये गड़बड़ है ना? मतलब आपके हृदय में गड़बड़ है और फिर इससे भक्ति का नाश होता है। अगर आप इंडिफरेंट हैं, भगवान का अहित हो रहा है, भगवान का कोई बुरा कर रहा है और आप इंडिफरेंट हैं, मतलब आपको भक्ति-वक्ति को उससे कोई अर्थ ही नहीं है। अगर मैं और क्रिटिकली बोलूँगा तो आप भक्ति नहीं है। देखिए सपोज़ कीजिए मैं एक बात बताता हूँ, सपोज़ कीजिए आप माता हैं, ठीक है? मैं किस लिए बोल रहा हूँ आप समझिए, इसको छोड़िए अब। मेरे को जो दिखाना था वो दिखा दिया, है ना? हाँ, हाँ। अगर कोई माता है, ठीक है? कोई माँ है और माँ के बेटे को चोट लग रही है, माँ के बेटे को चोट लग रही है, तो माँ को दर्द होगा नहीं होगा? माँ के पुत्र को चोट लग रही है, माँ की पुत्री को चोट लग रही है, दर्द होगा नहीं होगा? हुँ? होगा? नहीं होगा? हैं? फ़र्क नहीं पड़ता? हो सकता है? हो सकता है फ़र्क नहीं पड़े? ऐसा संभव है? माँ बोल रही है हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता, हैं? बेटे को चोट लग रही है लगने दो, हैं? उसका अहित हो रहा होने दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा संभव है? हुँ? संभव है? नहीं ना, नहीं संभव है ना। अगर वो माँ जिसको चोट ही नहीं लग रही है, तो हम बोल रहे हैं वो माँ ही नहीं है, समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं माँ ही नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस इतनी-सी बात है कि माँ के गुण तो प्रदर्शित नहीं कर रही है, ठीक है? हमको किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, पर गुण का सुधार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी गुण के सुधार में हम लोगों को ये बात स्वीकारनी चाहिए, जो गलत गुण हैं, उससे हम लोगों को दूर होना चाहिए। कृपया करके इस प्रकार के सभी बुरे गुणों से दूर हो जाइए, नहीं तो बड़ा कष्ट वाला स्थिति होगा और अ अ संघर्ष रहेगा, ठीक है। ओके, हाँ, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और अ, कौन सा श्लोक 55 में आधा किया हुआ है, आधा नहीं हुआ हुआ है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है और नहीं क्या हुआ है। देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और अगर कुछ नहीं रहता है, तो फिर मैं बाद में फिर इसको लूँगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब 7.14 लिखा हुआ था। अच्छा, शायद एक बार रिपीट हुआ है। नहीं, नहीं, पता नहीं ये कैसा है? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। एनीवेज़ ठीक है, तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। मेरा स्ट्रॉन्ग अ, देखिए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है ये सारी चीज़ों पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है। मेरे को दर्द तो तब भी होगा, अगर कोई एक व्यक्ति भी हो, दर्द तो तब भी होगा, पर मैं असुर स जान लूँगा। परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि इनके कितने फॉलोवर हैं और ऐसे लोगों के कितने फॉलोवर हैं। मोस्टली जो ऐसा कार्य करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। देवी-देवता को अपने समान, भगवान को अपने समान या उनसे निम्न बता देते हैं, उन्हीं के स्थान के निम्न बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? कैसे बता देते हैं? देखिए समझिए आप व्यास आसन पे बैठे हुए हैं। अगर कोई बोले कि हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हम भगवान को है ना इस प्रकार से रखे हुए हैं कि हम ज़मीन से थोड़ा-सा ही ऊँचा रख रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं। घर में व्यवस्था नहीं है तो नहीं रख रहे हैं, सही है। परंतु आप व्यास आसन पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ से भगवत प्रचार ही कर रहे हैं, भगवान के बारे में, देवी-देवता के बारे में, बाकी लोग जो भगवान के बारे में नहीं बोलता, देवी-देवता के बारे में बोलता।
आप वहाँ से बैठ करके भगवान को अपने से निम्न स्थान कैसे दिखा सकते हैं? अपने समान स्थान कैसे दिखा सकते हैं? भक्ति कहाँ है? बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है। अक्सर लोग जो आप देखेंगे ऐसे ही देखेंगे। चेहरे को हटाइए, चेहरे से उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये अभी दिख रहे थे, अभी पता नहीं मैं वो शायद यूट्यूब ढूँढ रहा था वो वाला लिंक, मेरे को ये दिख गया अचानक से। भाई ये क्या हो रहा है? ये सब हर बार ही होता है, परंतु एकदम प्रकट रूप से अभी क्लास के समय दिखा तो मैंने सोचा कि बता दिया जाए। ये सब नहीं होना चाहिए, पाप कर्म से कम नहीं है ये। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिनकी बिकॉज़ क्या है ना समझिए, देखिए आप घर में भगवान के साथ कैसा आचरण रखते हैं ये आपका और भगवान का संबंध है। परंतु पब्लिकली भगवान के बारे में क्या बोलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भगवान का गलत प्रकटीकरण नहीं कर सकते क्योंकि लोग भटक जाएँगे। अब लोग क्या करेगा? लोग भी वैसे ही करने लग जाएगा। फिर क्यों बोलते हैं कि भगवान की बातें मानिए? जब अपने से नीचे स्थान दे दिया फिर बोलेंगे भगवान की बातें मानिए, क्यों मानेंगे हम? तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग भगवान की बातें नहीं मानते। जब ऐसे लोगों की देखने लग जाएँगे, ऐसे लोगों को देखेंगे, ऐसे लोगों से इंस्पायर होंगे, तो फिर भगवान की बातें क्यों मानेंगे? फिर तो असुर की बातें मानेंगे, फिर तो असुरों की बातें मानेंगे, फिर तो भगवान को अपने से निम्न जानेंगे। बहुत, बहुत, बहुत आपत्तिजनक है। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो कोई भी कृष्ण चेतना में नहीं है उसे मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न प्रसन्नता और संतोष की कथित भावनाएं भी भ्रम है। वास्तव में न तो समाज, न मित्रता, न प्रेम और न ही कोई अन्य वस्तु जन्म, मृत्यु, जरा और रोग रूपी बाह्य ऊर्जा के प्रहार से किसी की रक्षा कर सकती है। मोहग्रस्त अवस्था में एक जीवात्मा को भी निकालना अत्यंत कठिन है। अतः भगवान कृष्ण भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, जो कोई भी कृष्ण चेतना में नहीं है उसे मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न प्रसन्नता और संतोष की कथित भावनाएं भी भ्रम है। वास्तव में न तो हरे कृष्ण वास्तव में न तो समाज, न मित्रता। हरे कृष्ण। अतः भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यह मेरी दिव्य प्रकृति 3 गुणों से युक्त अत्यंत दुस्तर है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। अतः जब तक कोई पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित नहीं होता, तब तक वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। थोड़ा-सा एक लाइन थोड़ा-सा गड़बड़ था। वास्तव में न तो समाज, न तो मित्रता, न प्रेम और न ही अन्य वस्तु जन्म, मृत्यु, जरा और रोग रूपी बाह्य ऊर्जा के प्रहार से किसी की रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, समझिए, एक एक वाचा भी आया था इसी पे, क्योंकि मैं उसी दिशा में आपको ले जाऊँगा, तो वाचा की बात कर लेते हैं। एक बार बताया गया था कि आप हर किसी को अपना सीक्रेट मत बता दिया कीजिए, है ना? एक्चुअली में एक डिवोटी ने कुछ पूछा था तो उस पे, परंतु कोई बात नहीं। हर किसी को अपना सीक्रेट मत बता दीजिए। नहीं, डिवोटी ने नहीं, कहीं और से इंस्पायर्ड था ये। हर किसी को अपना सीक्रेट मत बता दीजिए। जब अपना सीक्रेट बता दीजिएगा तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पहला तो वो धूर्त है। धूर्त है तो आपका विपरीत सोचेगा, आपका लाभ उठाना चाहेगा। किस प्रकार से आपको एक्सप्लॉइट कर लिया जाए, आपका एक्सप्लॉइटेशन किस प्रकार से किया जाए। पहला तो क्या हो गया? धूर्त। धूर्त है तो आपको आपका एक्सप्लॉइटेशन करेगा। हर किसी को सीक्रेट बताने से
आप में से बहुत सारे लोग होंगे, क्यों? क्योंकि भक्तों का हृदय ना सरल होता है, ठीक है? तो हर किसी को जाकर के मुँह खोल करके बता देते हैं, जाओ मेरे साथ ये हुआ, वो मेरा घर वाला ऐसा परेशान करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, आर्थिक रूप से ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ बता देते हैं। अब फिर क्या होता है? अब यही होगा, कोई-कोई तो धूर्त मिलेंगे आपको। धूर्त मिलेंगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। किस प्रकार से आपसे लाभ ले लिया जाए। हुआ आप लोगों के साथ? यस, नो? हैं? धूर्त मिले हों और आपसे लाभ उठाना चाह रहे हों, किस प्रकार से नोच लिया जाए, किस प्रकार से आपका आपका लाभ आपसे लाभ ले लिया जाए, हैं? किया है? किया लोगों ने? हाँ? किया है? हैं? हाँ। तो एक तो होंगे धूर्त। अब धूर्त को बता दिया, तो आपका अहित होगा, क्योंकि वो तो लाभ आपसे निकालेगा। फिर दूसरे प्रकार के होंगे मूर्ख। अब मूर्ख अगर होंगे, तो चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना चाहता, वो खुद ही नहीं जानता कि अच्छा क्या है। अभी सपोज़ कीजिए किसी के पास गए, हैं? हाँ, प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिए, मैं किसी को निम्न नहीं बता रहा, एक एग्ज़ाम्पल बहुत सरलता से आ जाए इसलिए ऐसा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, है ना? बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा कि इस प्रकार के लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल किस लिए है? क्योंकि सरलता से किसी चीज़ को रख देते हैं। अब सपोज़ कीजिए किसी गाँव वाले के पास चले गए, वो पढ़ाई-लिखाई किया नहीं है, आप जाकर के उससे पूछने लग जाते हैं, हमको पढ़ाई में क्या करना चाहिए? वो बोलेगा टीचर बन जाओ, है ना? अब पहले के लोग ऐसे ही बोलते थे डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ वैसे ही। अब ना तो आपके गुण को जानता है, ना तो ये जानता है कि उससे वो करके आपका क्या लाभ होगा। अब आप गए हैं मूर्ख के पास, तो आपका क्या होगा? वो जानता ही नहीं आपका हित किसमें है, तो आपका हित कर पाएगा। तो पहला क्या होगा? पहला धूर्त होगा, आपको एक्सप्लॉइट करेगा, नोचेगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा मूर्ख होगा, जिसको पता ही नहीं है, वो आपको बताएगा क्या? बस एक प्रकार के लोग हैं, बस एक प्रकार के लोग, भगवत भक्त या भगवत भक्त के फॉलोअर्स, वो भी भगवत भक्त, गुरु या शिष्य, गुरु या वैष्णव, बस वही आपका हित नहीं चाहिए। अब देखिए, अब सपोज़ कीजिए कोई सपोज़ करें बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में आ गया और आप उसका पूरा लूट सकते हैं, है ना? कोई कोई तिजोरी खोल करके आ जाएगी, देखो हमारा लूट हो गया है, हमारे तिजोरी में अभी भी इतना धन बाकी है, आपके सामने आ जाए और आपको कोई नहीं देख रहा है, आप उसका धन लूट सकते हैं। किसी के साथ कुछ अहित हो जाए, वो अपना सारा पैसा आपके सामने रख कर के चला जाए, आप उसका पैसा ले सकते हैं, ले सकते हैं, आप में क्षमता है, हैं? चाहे आपको कितना ही धन का क्यों ना आवश्यकता हो, आपको करोड़ों-करोड़ धन का आवश्यकता है, और वो आपका तिजोरी सामने खोल करके चला गया, आप लूट सकते हैं दूसरे का, हैं? अब लूट सकते हैं, भक्ति नहीं कर रहे थे तब तक तो बहुत कुछ किया जा सकता था, अब लूट सकते हैं, हैं? अब किसी को अहित कर सकते हैं, अब नहीं कर पाएँगे, चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएँगे। तो या तो भगवत भक्त हो या भगवत भक्त का फॉलोवर, वो भी भगवत भक्त ही होता है। तो वो कभी अहित नहीं कर पाएगा। और ठीक वैसा ही हमको उन्हीं को बताना चाहिए। लोग उल्टा करता है, गुरु को अपना समस्या नहीं बताता, उल्टा करना चाहिए जी। गुरु को अपना सारा समस्या बताना चाहिए, क्योंकि गुरु तो अपना हित देखेगा नहीं, गुरु तो आपका हित देखेगा। लोग उल्टा समझता है, गुरु की बातों को अन्यथा लेता है, डरता है, क्या अपने आप को गलत-गलत सोचता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। गुरु के भेष में बहुत सारे प्रिटेंडर्स आए हैं, मैं स्वीकारता हूँ। तो क्या करें? इस शहर में बहुत सारी चोरियाँ हो रही है। इस देश में बहुत सारे रेप हो रहे हैं। तो क्या धन रखना छोड़ दें और स्त्रियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए? हो रहा है, मानते हैं। ये भी मानते हैं कि अधिकाधिक तो धूर्ती हैं, अधिकाधिक तो ठगी हैं। गुरु के भेष में भी आ गए हैं, ठग हैं। तो तो क्या करूँ? तो देखिए ना, आप देखिए ना शास्त्र क्या बोलता है। आप देखिए कि कौन शास्त्रों के अनुरूप वो बोल रहा है।
जो अपने गुरु की वाणी नहीं बोलता, जो शास्त्र की वाणी नहीं बोलता, कृष्ण की वाणी नहीं बोलता, जिसका लक्ष्य कृष्ण तक पहुँचाना नहीं है, वो गुरु हो कैसे सकता है? देखिए, आज भी 5 पीएम वाली क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने डिसएग्रीमेंट नहीं, इनएबिलिटीज़ बताया था। किसी की अक्षमता है, तो हमको अक्षमता प्रकट करनी चाहिए। ये है मेरी अक्षमता, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि कोई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो अच्छा भक्त नहीं। ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद तो पहले मंदिर नहीं बनाए थे। बहुत सालों तक तो मंदिर नहीं बनाए थे, तो अच्छे भक्त नहीं हुए। उनके गुरु महाराज तो बोले थे मंदिर का अर्थ है, और ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद का भी यही मत है। मंदिर का अर्थ है जहाँ पे प्रचार हो, जहाँ पे भगवान के नाम का प्रचार हो, भगवान के शब्दों का प्रचार हो, वो है मंदिर। तो कोई ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब गुरु कहे उसके विपरीत चले जाओ, कृष्णा कहे उसके विपरीत चले जाओ, गुरु का मान मत करो, कृष्णा का मान मत करो, हाँ, ये सब तो अपराध है। ये तो निश्चित रूप से अपराध है। देखिए, समझिए, जैसे किसी गलत व्यक्ति को स्पॉट करना है ना, तो बहुत आसान तरीका है। हम उसको कपड़े से नहीं पहचान सकते हैं। हम उसको ये शिखा और बाल से भी नहीं पहचान सकते हैं। ये तो देखिए क्या है ना, एक डेकोरम बना दिया। इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने एक तरीका बना दिया कि आप ऐसा करो, क्योंकि आप स्वच्छ नहीं रहते हो, तो स्वच्छ रहने के लिए ये कर लो। ये आवश्यक नहीं है। कोई अगर नहीं भी, कोई बड़ा बाल भी रहता हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने बोला, तुम हमारे जैसे दिखते हो, फिर हमारे जैसे लोग जानेंगे, सब कोई तुमको हमारे जैसे लोग जानेंगे। समझिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो शर्ट पैंट पहन करके, जैसे एक नॉर्मल कोई भौतिकवादी लोग जाता है, वैसे भौतिकवादी लोगों के बीच जाकर के प्रचार करते थे। तो हम आवरण से नहीं पहचान सकते, ना ही हम कोई अलंकृत भाषा से पहचान सकते हैं, ना ही एक सुंदर सा मेकअप कर लेते हैं। आजकल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मेकअप कर लो, अच्छा सा कपड़ा पहन लो, उसके बाद भगवताचार्य। ये सब करके कोई भक्त बन जाए ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रचारक बन सकता है। तो गुरु को पहचानना सीखिए। क्या? कृष्णा की वाणी बोलेंगे, अपने गुरु की वाणी बोलेंगे। लक्ष्य कृष्णा रखेंगे, कोई पर्सनल मोटिव नहीं होगा। और अगर कोई गुरु है, अगर आपने गुरु स्वीकारा, आप शरणागत हो गए, तो उनकी वाणी का पालन कीजिए। बस, अब विकल्प समाप्त। कोई विकल्प नहीं है आपके पास। गुरु स्वीकारना इतना सरल नहीं होता, लोग स्वीकार कर लेता है, उसके बाद फिर पालन नहीं करता, वो सब गलत है। एक बार गुरु स्वीकार कर लिया, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं। और अगर कोई शिष्य इस प्रकार से कर ले, तो कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु अपने गुरु की वाणी बोलता है, शिष्य गुरु की वाणी का पालन कर रहा है, तो गलती कहाँ पे हो सकती है? गुरु अपने गुरु, गुरु अपने गुरु, गुरु अपने गुरु, कृष्ण की वाणी बोल, और शिष्य क्या कर रहा है? अपने गुरु की वाणी का पालन कर रहा है। जैसे-जैसे गुरु बोल रहा है, वैसे-वैसे कर रहा है। आजकल हो ठीक उल्टा गया है। जितने प्रिटेंडर लोग दिखाई देंगे ना, जितने धोखा धोखा छलने वाले, धोखा देने वाले, उनके बहुत फॉलोवर होंगे। अरे! हर दूसरे तीसरे दिन में मेरे को ऐसे लोग मिल जाते हैं। मैं बार-बार बात करता हूँ, प्योरिटी नहीं है, कुछ लोगों में, सोसाइटी के लोगों में, प्योरिटी नहीं है। ऐसे लोग मिल जाते हैं, बोलते हैं हाँ, सही बात है, प्योरिटी नहीं है। पर किसी का तो बात मान लो, किसी के शरणागत हो जाओ। वो खुद बोल रहे हैं कि प्योरिटी नहीं है, खुद स्वीकार रहे हैं, और फिर बोलते हैं इनमें से किसी के शरणागत हो जाओ। तो अगर प्योरिटी नहीं है, तो शरणागत कहाँ से?
इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। कलयुग है ना, कलयुग में प्रायः अपने आप ही पहले से ही सब हिपोक्रेट है, पहले से ही। अब बनने का जरूरत नहीं है। जैसे हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ये बनाने का जरूरत थोड़ी ना, पहले से ही अपूर्ण है। ठीक वैसे ही कलयुग में सब पहले से ही हिपोक्रेट है। परंतु जो गुरु की वाणी सुनता है, कृष्ण की वाणी का पालन करता है, वो हिपोक्रेसी से बाहर निकल जाता है। बोलता कुछ है, करता कुछ है, बाकी सब यही करता है, सब यही करता है। मुंह पे कुछ और बोल रहा है, पेट में कुछ और रख रहा है। भक्त ऐसा नहीं करते, भक्त उल्टा करते हैं। जैसा अभी बताया ना, क्या एकदम जो 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 है सब बोल दिया। बोलने से क्या होता है, आप अपना सीक्रेट बता रहे हो, अब क्या दूसरा लूटेगा, दूसरा फायदा उठाएगा। नहीं करना चाहिए। हमको सरल होना है, हमको मूर्ख नहीं बनना है। देखिए क्यों नहीं बनना है, क्योंकि गुरु ने बोला है। सरल क्यों बनना है, क्योंकि गुरु ने बोला है। मूर्ख भी नहीं बनने किसने बोला है, गुरु ने बोला है। हमको ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, समझिए। नहीं तो यहाँ तो या तो आप सरल नहीं बनिएगा, या तो आप मूर्ख बनते रहिएगा। और मूर्ख बनते रहिएगा तो देखिए क्या होता है, इंडिफरेंट होना चाहिए। परंतु अगर किसी में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी भौतिकता रह गया ना, तो उसको चोट लगेगा। यस, आप लोगों को जब भी किसी ने ठगा था तो चोट लगा था ना, लगा था ना। मेरे को भी ठगा था, चोट लगा था, हैं? कि यहाँ पे भक्त के नाम पे भी ठग दिया, हैं? भक्त के भेष में आया, भक्ति बोला कि हम तो भक्त हैं, उसके बाद भी हमको लूट लिया, उसके बाद भी हमारा बुरा कर दिया, चोट लगा। क्यों? क्योंकि आप में थोड़ा सा भी भौतिकता शेष है। अगर भौतिकता शेष न रहे, एकदम भौतिकता शून्य हो गया, तो आप समझिएगा चीटेड वर्ल्ड वही गलत था। जब गलत था हम उसके पास गए थे तो गलत मेरे साथ होने था। हम टेररिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा थोड़ी ना होगा। वो तो पहले ही टेररिस्ट था, वो तो पहले ही गलत था। तो गलती किसकी? गलती मेरी ही। चोर तो पहले से चोर है, हम नहीं पहचान पाए चोर को। गलती चोर की थोड़ी ना कि वो चोरी कर रहा है, वो तो गुण से ही चोर है। गलती हमारी है कि हम चोर के पास चले गए। इसीलिए हर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, इसीलिए हर किसी को देखना भी नहीं चाहिए, हैं? भटकाने वाले लोग हैं, दूर रहा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ठीक है? यही परस्पर चलते रहेगा। परंतु जो मेरे शरण ग्रहण करते हैं, अभी 3 के बाद चौथा गुण, शुद्ध सात्विक स्तर की बात। जो मेरे शरण ग्रहण करते हैं, वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। ये तीनों गुणों को पार करना होता है ना? नहीं तो तीनों गुणों में संघर्ष लगा रहेगा। जब तक कोई पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और संघर्ष करते रहता है। स्ट्रगल गोज़ ऑन, ऑन, ऑन एंड ऑन, तब तक इंडेफिनिटली, कभी नहीं खत्म होगा, कभी ना खत्म हुआ, ना कभी खत्म होगा। ये संघर्ष चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। देखिए, अगर आपको अपना जीवन व्यर्थ करना है, अगर आपको अपना जीवन व्यर्थ करना है, तो भगवान की बातों का पालन मत कीजिए। अगर आपको संघर्ष करना है, तो भगवान की बातों का पालन मत कीजिए। फिर तो ये 3 गुण में आप फँसे रहिएगा। या तो आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में काम कीजिएगा, जो शास्त्र है उसके ठीक विपरीत कार्य कीजिएगा, या तो आप रजोगुण में काम कीजिएगा, अधिक धन, अधिक लाभ, अधिक इंद्रियाँ, अधिक ये, अधिक वो। या तो आप सतोगुण में कार्य कीजिएगा और अहंकार में सिद्ध हो जाइएगा। हम इतना दान करते हैं, हम इतना कर्म करते हैं, हम इतना लोगों की सेवा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ये तीनों में फँस रहे हैं, क्योंकि जब आप अच्छा भी कर रहे हैं ना, तब भी आपके साथ बुरा हो रहा है। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब जब आपने सबके साथ अच्छा किया, तब आपके साथ बुरा हुआ था। जब आपने सबका हित किया, आपके साथ बुरा हुआ था ना? हैं? सबके साथ अच्छा किया, तब बुरा हुआ था। आपने किसी का हित नहीं सोचा, बुरा हुआ था। यस, नो? आपने सबका अच्छा किया। हम सोचते हैं अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए आँखों के सामने, अच्छा करेंगे बुरा होगा। ये भौतिक जगत का सत्य है।
हम अगर इस भौतिक जगत में अच्छा करेंगे तो बुरा होगा। इस भौतिक जगत में अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये कर्मों का प्रभाव इस प्रकार का है कि जब तक हम कृष्णा के शरणागत नहीं हो जाते, तब तक हम पाप कर्मों से मुक्त होंगे ही नहीं। और पाप कर्मों से जब तक मुक्त नहीं होंगे, अच्छा भी करने पे फल कैसा होगा? बुरा ही होगा, है ना? ये अगर अगर और सरलता से समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, अगर सपोज़ करें एक 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 राजा है और राजा कैसा है? राजा एकदम निर्दयी, सबसे घृणित व्यक्ति, वो राजा बना हुआ है, ओके? अब आप कितना ही अच्छा कर लो, करो राजा के लिए अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा, हैं? जब तक आपका यूज़ है तब तक तो आपके साथ अच्छा करेगा, नहीं तो क्या करेगा? आप ही का हित कर देगा। करेगा नहीं करेगा? हैं? तो कौन गलत कर रहा है? राजा गलत कर रहा है? नहीं, हम गलत राजा के पास जा रहे हैं जी। राजा तो है ही है वैसा, हम गलत व्यक्ति के पास जा रहे हैं। हम माया देवी के पास जा रहे हैं, हैं? हम गलत व्यक्ति के पास, और इसीलिए इस जगत में कितना भी अच्छा कर लीजिएगा तो बुरा होगा। बुरा होने का इंतज़ार कीजिए, अच्छा करना है कीजिए, उसके बाद बुरा होने का इंतज़ार कीजिए, फिर निश्चित रूप से सभी के साथ बुरा होगा। तो कृपया करके, ठीक है, सतोगुणी कार्य करके क्या होता है, हम अपनी प्रकृति को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आप क्या कीजिए, आप शुद्ध सात्विक स्तर तक उठ जाइए। आप शुद्ध सात्विक स्तर तक उठ जाइए, उसके बाद कोई कष्ट ही नहीं है। सारा कष्ट कब तक है? जब तक आप इस भौतिक स्तर तक, शुद्ध सात्विक स्तर पे उठ गए, फिर तो कोई कष्ट है ही नहीं। फिर कोई प्रकृति के 3 गुण आपको तंग कर ही नहीं सकते। फिर तो आप प्रेम अनुभव करते रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। समझ रहे? हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। अश्लील माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद: इस प्रकार विभिन्न मानसिक कल्पनाओं में उलझकर तथा फलित कर्मों में संलग्न होकर राजा पुरंजन भौतिक बुद्धि के पूर्ण नियंत्रण में आ गया और इस प्रकार चला गया। वास्तव में वह अपनी पत्नी रानी की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता था। तात्पर्य: जब जीवात्मा इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी अथवा भौतिक बुद्धि के नियंत्रण में होता है, तो उसे अपनी कथित पत्नी की बुद्धि को संतुष्ट करना पड़ता है और उसके आदेशानुसार ठीक उसी प्रकार कार्य करना पड़ता है। विभिन्न शास्त्र उपदेश देते हैं कि भौतिक सुविधा के लिए व्यक्ति को अपनी पत्नी को आभूषण देकर तथा उसके निर्देशों का पालन करके सदैव संतुष्ट रखना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः अपने ही सामाजिक लाभ के लिए व्यक्ति को अपनी पत्नी को संतुष्ट रखने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार जब कोई अपनी पत्नी का आज्ञाकारी सेवक बन जाता है, तो उसे अपनी पत्नी की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार वह अधिकाधिक उलझता चला जाता है। बंगाल में कहा जाता है कि यदि कोई अपनी पत्नी का आज्ञाकारी सेवक बन जाता है, तो वह अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देता है। किंतु कठिनाई यह है कि जब तक कोई अपनी पत्नी का अत्यंत आज्ञाकारी सेवक नहीं बन जाता, तब तक गृहस्थ जीवन अशांत हो जाता है। पश्चिमी देशों में यह अशांति विवाह विच्छेद कानून को जन्म देती है और भारत जैसे पूर्वी देशों में पृथक्करण होता है। अब यह अशांति भारत में विवाह विच्छेद कानून की नवीन प्रवृत्ति द्वारा पुष्ट हो गई है। हृदय के भीतर मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है, और अपनी पत्नी के नियंत्रण में आना भौतिक बुद्धि के नियंत्रण में आने के समान है। इस प्रकार पत्नी इस प्रकार व्यक्ति अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक कल्पनाओं के नियंत्रण में अनेक क्रियाओं में उलझ जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हुँ। अ, हुँ, अ, कुछ तो मिसिंग है। अ,
ओके, 1 मिनट। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। उलझ जाता है। नहीं, बस इतना ही नहीं है श्लोक में, और भी है। एक काम करता हूँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। एक पैराग्राफ है, वो फिर से आएगा, कोई बात नहीं। उसमें थोड़ा-सा वर्ड्स है, जो कि मिसिंग है। मेबी 1 या 2 लाइन ही मिसिंग है, बट कोई बात नहीं। हम उसको फिर से कवर कर पाएँगे। ओके, ये श्लोक नंबर 55 था? 56 था? ओह! बड़ा कन्फ्यूज़न है। 56 55 कल पढ़ा था, 56 ये है। हुँ। entangled in so many activities under the control of mental concoction. नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, ओके, एक ही पैराग्राफ है ना? हाँ, सही है, सही है, एकदम सही है। ओके, ओके, गुड। चलिए, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, क्या है, या तो आप सच को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? और जिसको सच को स्वीकार नहीं करना है, वो कष्ट में रहिए। अगर कोई भी सच को नहीं स्वीकारेगा, तो वो कष्ट में रहेगा। कब तक कष्ट में रहेगा? जब तक सत्य को स्वीकार ना करे। क्या होता है, बहुत लोग है ना, बहुत लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता को चैलेंज होगा। हम जो सोचते हैं उससे विपरीत बात है। परंतु ठीक है, जो सत्य है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी मानसिक अवस्था को थोड़ा साइड में रखिए। सही है, उसको स्वीकारिए। ओके, चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, मोह, कल मोह के बारे में बात कर रहे थे। मोह आता कैसे है? कोई मोहित करने वाला होगा तो मोह आएगा। कोई तो मोहित करने वाला होना चाहिए। स्त्रियां क्या करती हैं? स्त्रियां स्वाभाविक रूप से आकर्षित आकर्षित करती हैं। ठीक है। अब देखिए, संबंध कैसे चलता है? कोई आकर्षण कर रहा है, समवन इज अट्रैक्टिंग, ओके? तो दूसरा कैसा होता है? कोई आकर्षित कर रहा है, तो दूसरा कैसा होता है? आकर्षित होता है। ठीक है? स्त्रियां आकर्षित कर रही हैं, पुरुष आकर्षित। अब जब आकर्षित होता है, कोई भी आकर्षित हो रहा है, तो जब आकर्षित होता है, तो वो जो आकर्षित कर रहा है आकर्षण के लिए, वो कुछ भी कर लेती है। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? जैसे सपोज कि मुझे मूवी आकर्षित कर रही है, ठीक है? बहुत ही मूवी आकर्षित कर, तो हम मूवी देखने कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग कितना कितना घंटा में भी खड़ा रहेगा। आजकल तो कम होता होगा, है ना? तो इंटरनेट का जमाना आ गया। तो पहले ऐसा होता था, 5-5 6-6 घंटे लोग लाइन में लगते थे। मालूम है? पता नहीं आज भी होता हो, कुछ ज़्यादा ही होता है पागलपन। कोई मोहित हो रहा है, तो मोह के लिए, कोई आकर्षित हो रहा है, तो वो आकर्षण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। देखा है? हैं? अलग-अलग लेवल पे सेम चीज़ होगा। अलग-अलग संबंधों में, अलग-अलग स्थितियों में सेम चीज़ होगा। हैं? देखा है आपने? अनुभव किया है? हाँ? किया है? नहीं किया है? जल्दी बताइए।
देखिए अनुभव नहीं कैसे स्वीकारिएगा, हैं? तो अगर किसी ने अनुभव नहीं किया तो वो भी बताते हैं, परंतु अनुभव किया है तो आसान हो गया समझना। हुँ? हैं? ईज़ी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है। हरे कृष्णा, सबको जल्दी-जल्दी बताइए, हैं? आकर्षण के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, सही बात है ना? हुँ। अब देखिए होता कैसा है कि जब स्त्री से आकर्षित हो गए, तो अब पुरुष को कार्य करना होता है। देखिए इस जगत में हम किसी न किसी की सेवा हर पल कर ही रहे हैं। अभी जैसे सपोज़ कीजिए हम लोग बैठे हुए ना हाँ, हाँ, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली आप लैपटॉप कंपनी की सेवा कर रहे हो। आप एक कस्टमर हैं, आप एक मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, आप ऑटोमैटिकली वो इंटरनेट कंपनी की सेवा कर रहे हो। बिकॉज़ आप ये जो कर रहे हो इसके कारण उनको तो इनकम मिल रहा है ना। अगर ये आध्यात्मिक सेटअप नहीं होता, अगर यहाँ पे आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता, तो डेफिनिटली स्पीकर की भी सेवा करते रहते हैं। और आध्यात्मिक सेटअप होने पे भी एक्चुअली में स्पीकर की सेवा किया जाता है, गुरु की सेवा तो किया ही जाता है। देखिए, क्या है, हम लोग बोलते भी हैं, क्या? नित्यम भागवतम सेवया, है ना? श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि नित्यम, डेली भागवतम का श्रवण करना चाहिए। अब इससे क्या है? इससे आप भागवतम की सेवा कर रहे हैं, परंतु नहीं, सबसे पहले आप स्पीकर की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई सच में श्रीमद् भागवतम की वाणी बोल रहा है, तो सबसे पहले आप उसकी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यही तो चाहता है कि आप सुनिए। वो चाहता है आप सुनिए, आप सुन रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम बाद में जाइएगा, किसकी सेवा पहले कर रहे हैं? जो बोल रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं। ठीक। तो हम हर पल ही किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। आपकी कोई किसी की पत्नी बोलती होगी ना, मैं सुंदर लग रही हूँ, बस ये बोल रही है, पति सुन रहा है, ये भी सेवा है। अब क्या, मैं सुंदर लग रही हूँ, पति स्माइल कर रहे हैं, ये भी सेवा है। आप समझिए, हम बिना चाहे ना चाहे, हम सेवक ही हैं और सेवा किए जा रहे हैं। किसी न किसी की सेवा किए जा रहे हैं, हर पल ही सेवा कर रहे हैं। अब जैसे ही पत्नी ने आकर्षित किया, हैं? स्त्री ने आकर्षित किया, पुरुष का क्या दायित्व है? अब पुरुष सेवा करेगा, बन गया दास, बनने चले थे प्रभु, हैं? बड़ा प्रभु जी सुनते हो, हैं? स्त्री के सामने, बच्चों के सामने, घर वालों के सामने तो सेवक बन गए, हैं? ऑफिस गए तो ऑफिस वालों के सामने सेवक बन गए, हैं? कस्टमर मिला, कस्टमर के सामने सेवक बन गए, बड़े आए थे प्रभु बनने, हैं? मिला, प्रभु बनने की इंद्र तृप्ति हुई, हैं? मूर्खता में माया देवी ये अनुभव कराएगी कि आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना संपत्ति है, आपके पास कितना घर परिवार वाला है। लोग अपने पुत्र पुत्री संतानों को भी संपत्ति जानते हैं, कितना संपत्ति है देखिए, हैं? फिर प्रभु अनुभव कीजिए। माता इसमें आप प्रभुत्व अनुभव करेंगे, देखो बड़ा प्रभु बनता है मेरे सामने देखो, है? आप प्रधानमंत्री हैं और सब कोई, आप प्रधानमंत्री का फोटो देखे होंगे, परंतु सब कोई यही करता है। एक प्रधानमंत्री पूरे देश को बोलता है मेरा आदेश को मानो, सभी को मेरा आदेश मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे सब। परंतु एक माँ के सामने जाता है तो क्या होता है? हैं? सर उठा के बात करता है, सर उठाता है ना, हैं? क्या प्रभु बनने आए थे? बन गए सेवक? ऐसे भी लोगों की सेवा करता है, प्रधानमंत्री लोगों की सेवा करता है। हाँ, देखिए समझिए, एक राजा सभी का सेवक होता है, स्वामी तो होता ही है, सेवक भी होता है। क्यों? राजा को प्रजा के अनुसार कार्य करना होता है। अब किसी के अनुसार अगर कोई काम कर रहा हो तो उसको सेवक समझ पड़ेगा। अगर अपने मन का करे तब तो सेवक, अपनी जागृति का करे तब तो सेवक, परंतु अगर प्रजा की स्थिति गड़बड़ है,
सपोज कीजिए राजा का है कि मैं सभी को टैक्स करूंगा, सभी को कर कर बहुत सारा कर टैक्स लूंगा, ओके, परंतु प्रजा की स्थिति गड़बड़ है, तो राजा बोलेगा नहीं नहीं, हम टैक्स लेने का सोच रहे थे पर अभी नहीं लेंगे। समझ रहे? तो आप किसके अनुसार कर रहे हैं? प्रजा के अनुसार कर रहे हैं। तो आप सेवक हुए कि स्वामी हुए? सेवक। तो सबको ही सेवा कर ही रहा है, तो जैसे ही कोई भी आकर्षित हुआ, अपने आप ही सेवक बन जाता है। अब बताइए, ऐसा दास बन के, ऐसा सेवक बन के क्या लाभ है? ऐसा जीवन जी के क्या लाभ है? मैं ये नहीं बोल रहा कि देखिए आप अपना जीवन जीना ये नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कृपया करके आप अपने आप को स्वामी मत जानिए। आप स्वामी जैसा काम कर नहीं रहे हैं। आप स्वामी जैसा काम कीजिएगा तो स्वामी जान लीजिएगा, हैं? स्वामी जैसा काम कर नहीं रहे हैं, सेवक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है? सेवक जैसा काम कर रहे हैं तो अपने आप को सेवक जानिए, हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है। सेवक जानिए और सेवा कर रहे हैं तो जब जान ही रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो बस एक ही बात बचता है, जब सेवा ही करना है तो सर्वोच्च की सेवा क्यों नहीं कर लेते? हुँ? सेवक ही बनना है तो सर्वोच्च का सेवक बनो ना, सबसे ऊँचे का सेवक बन जाओ, हैं? कोई कष्ट है? जब निम्न की सेवा कर रहे हैं तो उच्च की सेवा कर लीजिए। लोग क्या, लोग देखिए, अब समझिए, आप लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं, है ना? तो लोग चाहता है, घर परिवार वाले चाहते हैं क्या कि भक्ति करो? कोई चाहता है भक्ति करो? हैं? जब तक कोई वैष्णव ना हो। हुँ? कड़वी बात बता रहा हूँ, आज समझ में आएगा, सभी का भेद खुल जाएगा। अब वालों के साथ जाकर के झगड़ा मत कर लीजिएगा। इस प्रॉमिस पे, हैं? सब कोई प्रॉमिस कर रहा है ना, घर वालों से जाकर के झगड़ा नहीं करेंगे, हैं? प्रॉमिस है ना? प्रॉमिस के लिए, हैं? और नई प्रॉमिस के लिए भी लिख दीजिए, अगर कोई प्रॉमिस नहीं करेगा ना तो हम कहेंगे नहीं, हैं? प्रॉमिस है ना, घर वालों से झगड़ा नहीं कीजिएगा ना, हैं? देखिए, सब कोई क्या चाहता है, सब कोई चाहता है, सपोज़ कीजिए, चलिए एक बात पहले छोड़िए, आगे बढ़ेंगे, पहले पीछे आएँ। सपोज़ कीजिए, आपको कोई एक सेवक मिल जाए, सर्वेंट, ठीक है? और वो बहुत अच्छा सेवा करे आपकी, हैं? आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और वो बोले कि हम आपको छोड़ कर के कभी नहीं जाएँगे। चाहे आप हमको सैलरी दीजिए, चाहे मत दीजिए। देखिए, अगर कोई भी भौतिकवादी होगा, प्लीज़ समझिए बात को। अगर कोई भी भौतिकवादी होगा जो अपना हित चाहता है, अपना लाभ चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिक पैसा देगा क्या? कि जितना भी मिलना चाहिए उससे कम ही देगा। एक स्टाफ है, कभी जाएगा ही नहीं, या जाएँगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं जाएँगे। आप मेरे को कितनी सैलरी दे दो। तो जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा, कम मिलेगा, जल्दी से ये लिखिए, कम मिलेगा, हैं? जितना भी मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा ना। कोई भी भौतिकवादी अगर है तो, अगर सामने भौतिकवादी है जो अपना हित जानता है, हित सोचता है और ये बोलता है कि हम कभी जाएँगे ही नहीं, हैं? तो कम मिलेगा ना। अब देखिए, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे तो वो सैलरी माँग रहा था, आप तो सैलरी भी नहीं माँग रहे। अब बोल रहे हैं हम फ्री में आपकी सेवा करेंगे। कोई जाने देगा क्या? अगर कोई फ्री में सेवा करते रहेगा, कोई जाने देगा? लोग चाहता ही नहीं है कि आप ऊँचे की सेवा करें, आप निम्न की ही सेवा करते रहिए, आप मेरी ही सेवा करते रहिए। सब कोई यही चाहता है। किसी के लिए सब कोई निम्न अवस्था में ही रहता है। उच्च को कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता। और लोग तो बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान को मानेंगे तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी ना, हम अपनी सेवा क्यों नहीं करें?
हम अपनी सेवा क्यों नहीं करें? हम अपने इंद्रियों की सेवा क्यों नहीं करें? भगवान की सेवा करने के लिए बोलते हैं, बताइए। अगर हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिया, भगवान के प्रेम को स्वीकार कर लिया, भगवान की कृपा को स्वीकार कर लिया, तो हमको भगवान के लिए काम करना पड़ेगा ना। जब हम भगवान को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। हमको खुद की सेवा करना पड़ेगा, वो दूसरा को हमारी सेवा करना पड़ेगा। घर परिवार वाला बड़ा लोग कोई बोलेगा कि तुम भगवान की सेवा करो, बोलेगा तुम मेरी सेवा करो। इसीलिए बोलते क्या है कि माता पिता की सेवा कर लो, यही भगवान की सेवा है। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा बताइए। पति की सेवा कर लो, यही भगवान की सेवा है। कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है? आजकल कोई कोई लोग आकर के बोलने लग गया ये सब उल्टा सीधा बात। देखिए, पति की सेवा करके भगवान की सेवा की जा सकती है, ये बात सही है, परंतु कब? जब पति शास्त्रों के अनुसार चले तब, जब पति भगवत भक्त हो तब, जब पति भगवान की सेवा में लगा हुआ तब, जब पति पति हो तब। आजकल पति पति जैसा नहीं होता, माता माता जैसी नहीं होती, पुत्र पुत्र जैसा नहीं होता। इसीलिए तो क्या होता है, पुत्र पुत्री वृद्धावस्था में माता पिता को रोड पे छोड़ देते हैं। माता पिता पुत्र को पुत्री को एबॉर्शन करा देते हैं, फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं पे छोड़ देते हैं। आप समझिए, सब कोई संबंध निभा ही नहीं रहा है, तो आप संबंध निभा कैसे सकते हैं? आप जिसको पति बोलते हैं, जिनको पिता बोलते हैं, जिनको माता बोलते हैं, क्या वो माता का संबंध निभा रही है? अगर निभा रही है तो आप पुत्र या पुत्री का संबंध निभा सकते हैं। देखिए, गलती उन माता की नहीं है, प्लीज आज जाकर के उन माता को, पति को, भाई को मत बोलने लगिए। गलती इस कली काल की है, जहां पे कोई संबंध निभाना चाहे निभा ही नहीं सकता। आप कौन सा संबंध निभाइए? कौन सा संबंध आपका शुद्ध संबंध रहा है कि उसने अपना हित नहीं चाहा, बस निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा किया? कोई ऐसा संबंध रहा है? कभी भी नहीं चाहा, एक पल भी नहीं चाहा। कोई भी ऐसा संबंध रहा है आपका? अपना हित कभी नहीं देखा, बस आपका हित देखा, आपके लिए काम किया। समझिए, ये माता की, पिता की, भाई की, पति की, बहन की, इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है। इन सबको गलत मत जानिए। कली काल ऐसा है, जिस काल में हम लोग हैं, यहाँ पे सब पतित, सब मलिन है, सब गिरा हुआ है। आप किसकी सेवा कीजिएगा? और सेवा कीजिएगा तो कोई संतुष्ट हुआ है? नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। सतयुग होता तो हो सकता, ठीक है। इसीलिए आप किन्हीं की भी सेवा करेंगे, ना तो प्रसन्न होगा, ना तो आप सेवा ही कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पत्नी के लिए बताया गया है, मेरे को 2-3 मिनट दे दीजिए, 3 मिनट दे दीजिए। पत्नी के लिए बताया गया है कि पत्नी की सेवा करनी होती है। देखिए, समझिए, हम लोगों को टैक्टफुली, कोई पति है, कोई पत्नी है, वो भी सुन ले। हम लोगों को टैक्टफुली पत्नी की सेवा करनी है, समझिए। अगर किसी को अपने स्वाभाविक अस्तित्व पे छोड़ दिया जाए, कोई भी पति पत्नी, कोई भी एक जीव, उसको स्वाभाविक अस्तित्व में छोड़ दिया जाए, इंद्रदेव, तो वो सुअर ही बना रहेगा। इंद्रदेव की बात, वो वो नाले में खेलना चाहेगा, वो मलिनता में खेलना चाहेगा, वो गलत काम करेगा। समझिए, किसी को स्वतंत्रता दे दी जाए तो क्या करेगा? वो गलत काम करेगा। तो पत्नी की बातें मानिए, परंतु कैसे मानिए? उनको बार-बार सही रास्ते पे रिक्वेस्ट करते हुए। इसीलिए जब विवाह होता है ना, बहुत ही संघर्ष वाली बात होती है। बहुत संघर्ष वाली बात होती है। अगर पति भगवत भक्त है, तो संघर्ष और बढ़ जाता है। पत्नी भगवत भक्त है, तो संघर्ष कम होता है। एक पत्नी भगवत भक्त है, तो संघर्ष कम होगा। परंतु पति भगवत भक्त है, तो बड़ा संघर्ष होता है। होता कैसा है? विवाह तो हो गया, अब क्या है, पति को पत्नी की बात माननी है। पति भगवत भक्त है, वो बोले भक्ति करो, पत्नी बोले कि ना, हमको ये ला के दो, ये करो, ये करो, ये करो। अब अगर पति नहीं करे तो पत्नी असंतुष्ट होगी, तो वो अलग अलग प्रकार का विचार लेकर के आएगी। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि पत्नी को संतुष्ट कीजिए। अब उसको संतुष्ट करने के चक्कर में अपने भौतिकता में लग जाओ,
लोग देखते होंगे बहुत लोग पत्नी हम लोग बोलते भी हैं, है ना? बोलते हैं ना, शादी होने के बाद या तो कोई लड़का बहुत सुधर जाता है, या तो बहुत ग गिर जाता है। देखते हैं ना, ये तो प्रैक्टिकली बात है। सबने देखा है ना, ये इसीलिए होता है, क्योंकि पति को स्वाभाविक रूप से पत्नी की सेवा करनी होती है, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करनी होती है। और अगर वो पूर्ति भौतिकता की करवाए, पत्नी क्या करे? भौतिकता की पूर्ति करवा रही है, तो पति क्या करेगा? चाहे भगवत भक्त हो, भौतिकता में डूबेगा। इसीलिए रिक्वेस्टिंग तरीके से पति को हमेशा पत्नियों को भगवत भक्त बनाना चाहिए, और जो पत्नियां हैं वो भगवत भक्त हैं। कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि पतियों को आप अच्छे लक्ष्य के लिए, क्योंकि आप चाहें तो ऊंचा लक्ष्य बता सकते हैं, आप चाहें तो नीचा लक्ष्य बता सकते हैं। आप बोले तो मॉल ले जाना पड़ेगा। अब ठीक है, पति पति का धर्म नहीं निभा रहे हैं, परंतु अगर आप बोले मॉल तो मॉल ले जाना पड़ेगा, और आप बोले कि मंदिर तो मंदिर ले जाना पड़ेगा। आप बोले भक्ति तो भक्ति करनी पड़ेगी, और आप बोले भौतिकता तो भौतिकता करनी पड़ेगी। असहाय रूप से वो संघर्ष करते हैं, तो असहाय रूप से उनको सुधार भी दीजिए। ठीक। अब ठीक है, इन सब के बाद भी ये बात बिल्कुल सही है, कुछ लोग होंगे जो पति एकदम आसुरी प्रवृत्ति के होंगे, कोई बात नहीं। आप अपनी भक्ति कीजिए, उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहिए। हाँ, हाँ, हृदय के स्तर पे, बुद्धि नहीं, हृदय के स्तर पे डिस्टेंस पे रहिए, है ना? हृदय से दूर रहें, ठीक है? घर में ही रहते हैं, परंतु हृदय से दूर रहें, है ना? आप अपनी भक्ति करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो भी अपना रास्ते चलते रहिए। ठीक है? कोई अगर पाप कर्म कर रहा है, तो हमको उसको सुधारने का प्रयास करना है, और नहीं सुधरना है तो ठीक है, आप अपने रास्ते चलिए। हम साथ में हैं, पर साथ नहीं है। हम साथ तो हैं ही, परंतु देखिए हमारा रास्ता अलग है। हम तो भक्ति करेंगे, आपको नहीं करना है कोई बात। मैं देखता हूँ बहुत लोग, बहुत पति, अब देखिए पति का धर्म होता है पत्नी को संतुष्ट करना। अब वो नहीं करे, बोले कि हम तो ये भी नहीं करेंगे, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। तो लेकिन यूजुअली तो हाँ, हाँ, लेकिन यूजुअली तो पति बोलते हैं वो पत्नी को करना होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए पत्नी का धर्म क्या है? पति के आज्ञानुसार चले। परंतु पति का धर्म क्या है? पत्नी की इच्छाएँ पूर्ति करे। समझ में आ रहा है? इच्छाएँ पत्नी की होती है, आज्ञा पति का होता है। हैं? अगर पति कोई मार्ग पे ले जाए, तो पत्नियों को चलना आवश्यक हो जाता है। परंतु अगर पत्नी कोई इच्छा कर दे, तो पति को दिलाना भी आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? देखिए ये सब है ना, मैं स्वीकारता हूँ, आजकल मलिनता बहुत ज़्यादा आ गई है, तो शुद्ध संबंध मिलता कहाँ पे है? आप अपना घर का मत देखिएगा, अपने परिवारों का मत देखिएगा, परंतु आप शुद्ध रूप से देखिएगा तो यही पाइएगा। शुद्ध रूप से देखिएगा कि अगर एक आइडियल पति है, शास्त्रों के अनुसार जिसको पति बोलते हैं, एक आइडियल पत्नी है, तो ऐसे ही संबंध रहता है। ठीक है? आपने देवहूति के बारे में भी देखा था ना, है ना? अगर पत्नी चाहे तो पति मना कर सकता है? नहीं, है ना? और अगर पति आज्ञा दे तो पत्नी मना कर सकती है? तो भी नहीं, ठीक है? तो ठीक है, अब आइडियल पति नहीं है, तो पति की आज्ञा भी, जब कोई आज्ञा आ जाए तो उसको विनम्रता से, अगर सपोज़ करें कोई पति आकर के बोलता है चलो नॉन-वेज खाने चलेंगे, ठीक है? चलो नॉन-वेज खाने चलेंगे, तो विनम्रता से पति को अस्वीकार कर दीजिए कि ये सब तो हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है? आप अपना रास्ते चलिए, हम तो नहीं चल पाएँगे। आप मेरी मानिए तो मत चलिए, ठीक है? देखिए सारे संबंधों के ऊपर ये संबंध है कि हम भगवत भक्त, ठीक है? हमारा भगवान से संबंध है। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा करने लगेंगे, तो हम आपकी छोटी-छोटी, गंदी-गंदी इच्छाओं की, आज्ञा की पालन नहीं करेंगे। पत्नी इच्छाएँ करे, तो पति पालन नहीं करेगा, और पति आज्ञा दे, तो पत्नी पालन नहीं करेगी। अगर हम भगवत भक्त बन जाएँ, तो ये सब नहीं करेंगे। इसीलिए लोग चाहता क्या है, तुम मेरा सेवक बन करके रहो। पति चाहता है पत्नी के सेवक बन के रहो, पत्नी चाहती है पति का सेवक। बस यही।
एक दूसरे का सेवक बनकर रहो और अच्छा मैरिड लाइफ, अच्छा जीवन है, यही है अच्छा गृहस्थ जीवन। ये गृहस्थ जीवन नहीं है, गृहमेधी जीवन है और ये पाप कर्म है। ठीक है? आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही हो। कृपया करके थोड़ा लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, है ना? आप लोग समाज में सारी कुव्यवस्था देखते होंगे, सारा का कारण यही है क्योंकि लोग शास्त्रों का पालन तो करते नहीं है, अपना मन घड़न चलाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब जो स्थिति है उसके अनुसार बस इतना ही किया जा सकता है कि हम भगवत भक्त बने रहें, भक्ति करते रहें। पति को अगर साथ चलना हो तो ठीक है, नहीं चलना हो तो भी हम भक्ति करने का शुद्ध प्रयास बस करते रहे। हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे। हम कोई पाप कर्म कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को बुरा भी लगता है, तो हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्लीज मान जाइए, आप भी साथ चलिए, आप भी भक्ति कीजिए, आप भी मान जाइए। नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, फिर भी हाथ जोड़ लेंगे। और अगर कोई पूर्ण रूप से आसुरी प्रवृत्ति का हो तो फिर ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आगे की बहुत बात बोलनी नहीं चाहिए, थोड़ी कड़वी बात है। अब सपोज कीजिए पति आपको पत्नी जानता ही नहीं है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी आ जाए उसके बाद समझ में आ गया कि आपको एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया था पति। अब जैसे आजकल सुनते हैं ना लव जिहाद, तो कैसा होता है, शादी तो कर लिया तो पत्नी तो बन गई, तो अब शास्त्रों के अनुसार क्या पति की आज्ञा का पालन करे? अरे उसने आपको एक्सप्लॉयटेशन के लिए शादी किया था, आपको समझ में आ गया, जल्दी से निकलो वहां से, भाग जाओ, है ना? आजकल देख रहे हैं ना कितने सारे केसेस आ रहे हैं, और ये बहुत ही बहुत अलार्मिंग है। छोटी बच्चियों का बहुत बुरी तरीके से ब्रेन वॉश, उसको फिर गलत कामों में ले जाना, जीवन भर का दर्द दे देना, बहुत घृणित है, बहुत घृणित है। बहुत सारा केसेस हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अलार्मिंग है ना? तो अलग-अलग तरीकों से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब बहुत घृणित है। जितना बोले उतना कम। मालूम है बच्चियों को क्यों, आप लोग सोचते होंगे कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, बाय द वे सब बताइएगा, सॉरी वैष्णव प्रणाम मंत्र 2-3 मिनट बाद, आप लोगों ने नोटिस या फिर एक काम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, उसके बाद ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। उसके बाद ये बात करते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय धन सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय जय नमः यमुना वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सॉरी, बहुत सेंसिटिव बात है और बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। ठीक है, कोई प्लीज आपत्ति मत लीजिएगा। किन्हीं को कुछ
अनकंफर्टेबल लगेगा तो प्लीज बोल दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा, परंतु मुझे सत्य बोलने दीजिए। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि ये लोग जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले हैं, नए डिवोटीज आपको थोड़ा नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ क्या होता है ना? मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, ठीक है। ओके, जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग हैं, वो लोग, अभी आप लोग धर्मांतरण के बारे में सुन रहे होंगे। धर्मांतरण तो किया ही नहीं जा सकता, धर्म तो एक ही है, परंतु ठीक है, जिसको वो मूर्खता से धर्मांतरण बोलते हैं या फिर दुष्टता से धर्मांतरण बोलते हैं। आपने नोटिस किया है, बस बच्चियों का एब्डक्शन या उसको क्या बोलते हैं, अगवा अगवा कर लिया जाता है, बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, बच्चियों को फुसला लिया जाता है, बहला लिया जाता है। पर बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नहीं होता, होता भी है तो छोटी उम्र में नहीं होता। नोटिस किया? हरे कृष्ण, नोटिस किया? यस नो? बच्चियों के साथ बहुत ज्यादा होता है, बच्चों के साथ भी होता है। ये आईएएस कैसे बना? बिना आदमियों के होता है, पर बच्चों के साथ तो बहुत छोटी उम्र में वो बहुत ज्यादा होता है, मालूम है? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है, व्हाटएवर अ लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज। अब उनके कुशास्त्र में कोई एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा बूढ़ा एकदम बूढ़ा, किसी एक छोटी सी बच्ची से शादी करे तो क्या सीखेंगे? समझिए। दूसरा मेजर कारण मालूम है क्या है? वो स्त्री को अगवा नहीं करते, बच्चियों को अगवा नहीं करते, वो एक बच्चे बनाने वाली फैक्ट्री को अगवा करते हैं, ताकि बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के लोग बढ़ जाएं। समझ आ रहा है? पुरुष तो किसी को जन्म देगा नहीं, स्त्रियां तो जन्म देंगी। अरे एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है, और 4 तो बोलने की है, कितना भी करता है। तो ये जो वन नेशन वन वन लॉ की बात होती है ना, और वहां पे बोला जाता है कि एक शादी अलाउ होना चाहिए, वो इमीडिएटली लगा देना चाहिए, इमीडिएटली लगा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग तो क्या करते हैं, 4 शादी और 16 शादी और 20 शादी कर लिया। अब जैसे ही 20 शादी कर लिया, सबको ही बच्चा बनाने वाला फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री को उपयोग करो और अपना नंबर बढ़ा लो। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको शुद्धता से कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। इनको बस यही है, हमारा नंबर बढ़ जाना चाहिए। और जब नंबर बढ़ जाता है तो क्या होता है? आप देखिए ना, बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले देश ही हैं, उस देश में क्या होता है? आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहा है, 72 लोग एक दूसरे में लड़ा है, लड़ते जा रहे हैं, युद्ध ही कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम जैसे बन भी गया सब तो क्या होगा? इसीलिए बोलते हैं द्वेष में नहीं, प्रेम में भरिए। जब कृष्णा की बातें सुनते हैं तो सब प्रेम में भरते हैं, जब उनकी बातें करते हैं तो देखिए ना, सब द्वेष में, सब क्या क्या करने के लिए तैयार, क्या क्या करने को तैयार है। हम तो बोलते हैं कोई भी लेकर के आइए, द्वेष नहीं करेगा, हम बताएंगे कि भगवान भगवान परम लक्ष्य है। कोई भी मेंटल स्पेकुलेशन वाला हो, द्वेष नहीं करेगा, बस एक कंडीशन, द्वेष नहीं करेगा। आगे बैठिए, 1 घंटे बाद आप दूसरे निकलिएगा, आप अपने आप में बदलाव देखिएगा। परंतु सुनना नहीं है ना, द्वेष करना है ना, तो हम उसका क्या जवाब देंगे? कृष्ण तो साफ-साफ बोलते हैं, अश्रद्धालु को प्रकट ही नहीं होता। तो समझ में नहीं आएगा, हम क्या कर लेंगे? अगर कोई द्वेष करते रहेगा, हम क्या कर लेंगे उसका? ठीक है? तो धर्मांतरण डिकोडेड। मुझे लगता है एक वीडियो इस पे भी बनानी चाहिए, है ना? कि स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ क्यों होता है? इसलिए होता है। तो प्लीज़ सब कोई थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, है ना? छोटे-छोटे बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, कृपया करके ध्यान दिया कीजिए, ठीक है? ये सब गलत है। और सबसे बड़ा मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है। देखिए, अ, मेरे को कोई ये नहीं है कि मतलब मेरा फॉलोवर बढ़े,
देखिए बाकी लोगों को पता होगा, नए लोगों को नहीं पता होगा, पुराने लोगों को मालूम होगा। जब मेरा कोई भी फॉलोवर नहीं था तब भी हम ऐसे ही क्लासेस चलाते थे। आजकल बहुत बाहर के भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। नहीं भी होता था तब भी हम ऐसे ही चलाते थे, ठीक है। तब भी हम ऐसे ही बात करते थे, तब भी हम इतना ही टाइम देते थे, तब भी हम एक-एक जिज्ञासा का आंसर करने का प्रयास करते थे। मतलब कुछ बदलाव नहीं आया है, ठीक है। ना पहले आया, ना अब आया, ना आगे भी आने का मेरे को तो नहीं चांस लगता है, परंतु देखिए किस प्रकार से हैंडल कर पाते हो, देखना है। हाँ, ये बात है कि कभी-कभी क्या होता है, काम ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो रिप्लाई थोड़ा लेट होता है, ये बात होता है, ठीक है। परंतु क्लास में तो सब आंसर करते ही हैं। क्लास के बाहर अगर कोई मैसेज करे तो रिप्लाई थोड़ा लेट करते हैं या कभी-कभी रिप्लाई नहीं करते हैं, बाद में कर देते हैं। जोड़-जाड़ के बाद में हिसाब हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी अभी आप लोग 26 लोग हैं, ठीक है? और यूट्यूब के सब्सक्राइबर कितने हैं? 58 58 अभी मैं लाइव देख रहा था। अरे! घर परिवार के लोग भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे घर परिवार वाले लोग जुड़ते हैं, 2-3 लोग तो घर वाले ही होते हैं। तो इतने लोग तो घर में ही होता है। तो अगर 30 लोग 32 लोग जुड़ रहा है तो 58 लोग तो अपने ही घर वाले ही होंगे। या बाहर वाले किसी को भी नहीं समझा सकते क्या? अपना एक रिश्तेदार भी नहीं है जिसको भगवान के बारे में बता सके। या फिर आपको संशय होता है तो मत बोलिएगा। डाउट होता है ना कि हाँ, हमारी बात मानेगा नहीं, हाँ, ये प्रभु जी सही बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो फिर मत बोलिएगा। देखिए प्लीज़ समझिए, क्लास में तो कड़वी बात होगी। अभी मैं धर्मांतरण के बारे में इतना क्लियरली बोल दिया। वहाँ पे थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से बोलेंगे। बोलेंगे यही बात। वहाँ पे थोड़ा संयम, बस यही अंतर होता है। तो आपको थोड़ा-सा संशय होता है क्या? संशय होता है तो मत बोलिएगा। संशय नहीं होता तो फिर क्यों नहीं प्रचार करते? फिर किसका इंतज़ार है? ठीक है। तो अगर हो सके तो कृपया सब कोई यस ओके, हो सके तो सब कोई भगवान की बातों का प्रचार कीजिए। चलिए अब जिनकी भी जो कोई भी जिज्ञासा हो, कृपया करके पूछते रहिए। हुँ, ओके मैं इसीलिए बोलता हूँ असत संग त्याग, है ना? ये इसीलिए होता है कि अ, कोई असत हो, कोई गलत हो, तो उसका त्याग करना ही होता है, ठीक है? तो हरे कृष्णा गुरुजी मैं मैं आज मंदिर गई थी, वहाँ पंडित जी ने मुझे रुद्राक्ष दिया, मैंने तुलसी माला पहनी है, अब मैं क्या करूँ रुद्राक्ष का? दोनों साथ में पहन सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहन सकते। पहले तो बिल्कुल भी साथ नहीं पहन सकते। देखिए तुलसी का अपमान होता है, तुलसी महारानी सबसे ऊँची होती है, ठीक है? तुलसी नहीं होगा तो कृष्णा आप जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल या जल देंगे तो कृष्णा स्वीकारेंगे भी नहीं। तो कृष्णा की प्रिय तुलसी महारानी हैं हैं, उनसे ऊपर भी कोई है क्या? तो कोई नहीं। रुद्राक्ष शिव जी को प्रिय है, शिव जी परम वैष्णव हैं, बिल्कुल सही बात है। परंतु ये मोड ऑफ इग्नोरेंस के लिए है। अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस का पालन करना है तो फिर पालन करते रहिए। आप बोलिए कि हम तो वैष्णव परंपरा को स्वीकारते हैं, हम तो शिव जी के सेवक हैं, परंतु वैष्णव परंपरा को स्वीकारते हैं। हम ये पहन तो नहीं पाएँगे। एकदम क्लियरली गुरु ने अलाउ किया गया, आप ली कैसे पहले तो ये बताओ? आप तो फिर कुछ भी करोगे। ठीक है, हाँ, आप गुरु नहीं स्वीकारती होंगी, ठीक है। अगर गुरु स्वीकारती होंगी नहीं, क्या लिखा है? हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु गुरु लिखा है तब तो फिर आपने मेरे से परमिशन ली। भक्ति का अर्थ क्या होता है? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, आज्ञा मिला गया। सबको दे रहे थे तो देते रहे, और किसी को दे देते। सबको दे रहे थे तो आप ही ले लोगे, हैं? नीचे ज़हर मिल रहा है, आप जाओगे क्या? जाओगे? सबको ही को मिल रहा है, हम भी जाकर के ले आते हैं। ये क्या बात है? सबको दे रहा था तो हम भी ले आए। अब गुरु क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते उससे कोई अर्थ नहीं होता। मैं इसीलिए आज ही तो क्लास में बोला था ना, आज ही क्लास में बोला था, गुरु नहीं स्वीकार्य तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। तब तक तो जो करना है कीजिए, जैसे करना है कीजिए। देखिए वैष्णव स्वीकारते हैं हम, आपको जो रास्ते चलना है आप वही रास्ते चलेंगे ना। हम होते कौन है बोलने वाले?
हम तो अपना बात को, जैसे यूट्यूब वाला चैनल है, तो हम तो रिक्वेस्ट करके बोलेंगे ना भाई। वो हम जो चैनल देखते हैं, सब कोई मेरी आज्ञा का पालन तो करने के लिए नहीं बैठे होंगे ना। हम तो हाथ जोड़ करके बोलेंगे, हम तो सिद्धांतों को बताएंगे, ठीक है। परंतु जो आज्ञा पालन करने वाला हो, वो तो फिर आज्ञा पाइए, फिर बोलिए। हैं? शक्ति नहीं है कि मैं आपको कुछ स्वतंत्र रूप से बता दूं, और अगर बता दूंगा ना तो पाप कर्म होगा, बता दूंगा ना तो कृष्णा से दूर करूंगा, बता दूंगा ना तो भक्ति से दूर करूंगा। ये जो स्वतंत्रता नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे अच्छी बात है। हमें कोई है भी नहीं, सब कोई जानते होंगे, हम स्वतंत्र रूप से कुछ बोल नहीं सकते। मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं कितने घंटे, जितना मेरे को पता है कुछ 7-8 हजार घंटे तो हो चुके होंगे यूट्यूब पे, है ना। 7-8 हजार घंटे का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, बता दीजिए कि शास्त्र में कौन सी बात नहीं बोली गई है। मेरी इतने रिकॉर्डिंग में से कौन सी बात शास्त्र में से छोड़ करके मैंने अलग से बताया, शास्त्रों का अपवाद बता दिया, ठीक है। तो हमारा तो स्वतंत्रता है ही नहीं, हमें कुछ स्वतंत्र बता तो आपको स्वतंत्र रूप से बता सकेंगे। शास्त्रों का मत यही है, गुरु का मत यही है, बिल्कुल नहीं बन सकते, ठीक है। हम शरीर में नहीं रख सकते, गला छोड़िए, हम हाथ में नहीं बन सकते। या तो वैष्णव को छोड़ दीजिए, या तो शैव नहीं बोलना चाहिए, परंतु उस संप्रदाय, उस तरह के आचरण को छोड़ दीजिए, दोनों में से एक को छोड़ दीजिए। या तो कृष्णा को छोड़ दीजिए, या तो उनकी बातों को छोड़ दीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, हम उनकी सेवा के लिए हैं। पर देखिए क्या है ना, आप शिव जी की सेवा कर लीजिएगा, परंतु आप यहाँ के भौतिक जगत के लोगों की सेवा नहीं कर पाइएगा। कितना भी करना चाहिएगा, कर नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी ना शुद्ध है, शिव जी शुद्ध है। आप शिव जी के पास जाकर के उनकी सेवा कीजिएगा कि हमको कृष्णा भक्ति में ले जाइए, वो आपकी मदद कर देंगे, परंतु हम लालची हैं। वहां पे क्या होता है, शिव जी के पास जाकर के सेवा करेंगे तो हम बोलेंगे शिव जी हमको कृष्णा के पास ले जाइए, पर आज हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अब क्या हुआ, अपने आप मान लिया कि हाथ दर्द ठीक हो जाएगी। भक्ति हो रही है कि बिजनेस चल रहा है? बिजनेस चल रहा है, भक्ति के पीछे भक्ति पीछे रह गई, अब बिजनेस स्टार्ट हो गया। शिव जी हमारे घर परिवार में बहुत कष्ट है, मेरा बेटा बहुत बुरी स्थिति में है, मेरा भाई आप तो जानते हैं, बस फलप्रद स्टार्ट कर दिया, भक्ति खत्म हो गई, कृष्णा को छोड़ दिया। वो बात अलग है, कृष्णा हमको छोड़ते नहीं है, पर कृष्णा को हमने छोड़ दिया, ठीक है। लक्ष्य से भटक जाएंगे, ये सब कीजिएगा तो लक्ष्य से भटकिएगा। प्रेम, जब तक आपका लक्ष्य प्रेम नहीं है, तब तक प्रेम क्यों मिलना चाहिए बताइए। ये तो क्या है ना, हरि गुरु वैष्णव की कृपा होती है कि हमको प्रेम ला करके दे देते हैं, हम नहीं लेना चाहते, हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वैष्णव ला करके देते हैं, गुरु ला करके देते हैं। हमको प्रेम थोड़ी ना चाहिए था, हमने थोड़ी ना जाना था कि जीवन का लक्ष्य प्रेम प्राप्ति, तो गुरु ला करके दिए। कृष्णा ने भी नहीं बताया था, बताइए कौन से भगवत गीता श्रीमद् भागवतम कहाँ पे पढ़ा हुआ सुने, कहाँ पे देख लिया, चैतन्य चेतामृत में कहाँ पे देख लिया कि जीवन का लक्ष्य है प्रेम प्राप्ति, कहाँ पे देख लिया। तो देखिए क्या होता है, गुरु हम लोगों को एकदम सरल करके बता देते हैं, एकदम सरल। लो नहीं तो पहले तो क्या होता था, पहले हम लोगों को बहुत बहुत शास्त्र पढ़ना होता था, शास्त्र पढ़ के एक कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन, चार कंक्लूजन, सारा कंक्लूजन का कंक्लूजन, ये सब कर 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 करके हम लोग आगे बढ़ते थे। अब कोई उतना स्थिति है क्या है? हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, न तो इंटेलिजेंस ही रहा है, न तो सामर्थ्य ही रहा है। इसीलिए गुरु बहुत सरल रूप से बता देते हैं, लो एकदम सरलता से लो और कर लो। अब उसमें भी क्या करेंगे, हम अपना अपना लक्ष्य बना लें, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करें तो फिर
मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, बस इतना ही जानिए। हमारा जीवन ही यही बचा है। अगर कोई सच में ये बोल दे, हृदय से बोल दे कि हमारा जीवन ही यही है कि गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता, और कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में, सच बता रहा हूं, अगर आपने सच में चाह ली, उसके बाद कुछ गलत बचेगा ही नहीं। उसके बाद सीधा भगवत धाम। लोग स्वीकारते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है स्वीकार कर पाना, इतना इतना आसान नहीं होता। परंतु कोई अगर बस इतना ही कर ले कि गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, हमको बस यही है, हम यही जानते हैं, है ना? बस उसके बाद कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। हम कौन-कौन सी बात बताएं जो कि शास्त्रों के विपरीत है? कौन सी बात बताएं जिससे आपका अहित हो गया? कौन सी बात बताएं? अब ठीक है, पालन ही नहीं करना तो मत कीजिए। सभी को स्वतंत्रता है ना, फिर भी नहीं करना पालन, मत कीजिए। उससे फिर क्या होगा? उससे फिर आप अपना संघर्ष निश्चित करते हैं। जब पालन नहीं करना है तो संघर्ष निश्चित करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यस। कहीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। यस, कुछ नहीं बोलना? कुछ नहीं पूछना? माताजी कृपया करके बुरा मत मानिएगा, मेरा निवेदन है। अगर आपको कोई और भी जिज्ञासा है तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है? नए-नए भक्तों के लिए उनको बड़ा कष्ट हो जाता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लिया कीजिए, वो वॉइस मैसेज भेज दिया कीजिए। मैं अर्जेंटली रिप्लाई करूँ ऐसा नहीं, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए। और कोई भी कृपया करके मेरे को फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है? अनलेस मैंने समय दिया हो, ठीक है? फ़ोन मत कीजिए, ठीक है? मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। कहीं फँस गए, कोई स्थिति हो गया, ठीक है? मैसेज अगर कुछ अर्जेंट है तो एक मिस्ड कॉल मार दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है? कृपया करके कभी भी फ़ोन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर हर समय मैं कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? अभी अगर आपका फ़ोन उठाएँगे तो कोई ना कोई काम को रोकना पड़ेगा, वो ठीक नहीं। आप मैसेज करके पूछ लीजिए किस समय हम फ्री हैं, बात करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है? हमको कोई ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी कष्ट में रह जाए, हम सारे को कष्ट से निकालना चाहते हैं। परंतु हाँ, बस एक यही निवेदन है, बिना पूछे बस कॉल मत कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अर्जेंट है तो एक बार मिस्ड कॉल मार दीजिए या फिर एक एक कुछ हाँ, 2 बार मैसेज कर दीजिए। पर एक बार मैसेज कीजिए, उसके बाद ही 10-15 मिनट बाद ही कॉल कीजिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है? अगर बस ऐसा ही हो गया कि अब जन्म मृत्यु की बात आ गया, तब कॉल कीजिएगा, है ना? क्या पुलिस वाली ईमेल आईडी फंक्शनल है गुरुजी? हाँ, नहीं, चल तो नहीं रहा। BG18 नहीं, कृष्णा द ब्लिस, कृष्णा द ब्लिस नहीं, फंक्शनल तो नहीं है। करना चाहिए क्या? अभी यूट्यूब के बारे में लोगों को बताना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर वो रिट्रीव कर सके तो मैं करने का कोशिश करूँगा। बहुत सारे पुराने लोग हैं, अगर वो कोई भी जानना चाहे तो मेरे को सभी को बताना चाहिए। ओके, यस, मैं देखता हूँ, कुछ कर सकेंगे तो बिल्कुल करेंगे। और कोई बात? प्लीज़ रिपीट करें, आप क्या कहे? नहीं, नहीं, फंक्शनल नहीं है और मैं कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि पुराने लोग, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है? तो उनसे रिकनेक्ट करें, है ना? तो ओके, देख रहा हूँ मैं।
अगर कुछ पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड तो मेरे को याद है नहीं, परंतु देखते हैं अगर रिट्रीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरिफिकेशन कोड आया, हाँ हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। कृष्णा द ब्लिस आज ही रीस्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा कि आपने याद दिलाया, मैं ढूंढ रहा था पुराना ईमेल आईडी कौन सा है। चलिए कृष्णा द ब्लिस ठीक है, आज ही स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, और किन्हीं की कोई बात? थ्री 309 ओके। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हाँ। ओके, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। देखिए, अगर कुछ अनजाने में बोला जाता है उससे भी लाभ हो जाता है ना? अक्षता माता जी ने बोला और मेरे को पुरानी ईमेल आईडी मिल गई। एक बच्चों की क्लास लेते थे तब कृष्णा द bliss @gmail.com ये ईमेल आईडी थी, है ना? बहुत ही अच्छी ईमेल आईडी है, ठीक है? तो वो ईमेल आईडी अब रिट्रीव हो रही है, फंक्शनल भी रहेगी, ठीक है? अब उसका गूगल अकाउंट से कुछ-कुछ काम करें, देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस भी हैं, सो उसमें बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक मेल ड्राफ्ट कर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकें, शेयर कर सकें, प्लीज़ कीजिए। आई एम ट्राइंग टू प्रीच, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा की प्रेम